चुल्ली बार हम देखा सुखी राम कहे बारी खोल किवाड़ दसिया घर पर ताब सो सायब सन्मुख होय हम बल सो सुखी राम कहे बारी खुली न कोय जिन पल में खिड़की खुली तब ऐसी विध होय सात मुख सुखी राम कहे हंसे शुद्ध ने कोई। पहली बात तो महाराज फरमा रहे हैं कि हम दसे तो सदगुरु की कृपा से, दया से, महर से, इनके बिना तो हम दस ही नहीं पाते। हमारी करनी से तो ये संभव नहीं था, हमारे बल से तो ये संभव नहीं था। इसलिए अपने रटना की, अपने भजन की, अपनी करनी का अभिमान नहीं करना कि मैं इतना करता हूँ, इसीलिए गया। आपके करने से नहीं जा रहे, सदगुरु की कृपा से जा रहे, दया से जा रहे। भजन का भी अभिमान हो जाता है कि मैं इतना भजन करता हूँ। हाँ हाँ, तो महाराज मैंने आपके भजन करने से आप नहीं जा रहे हो। हाँ, वो तो धसिया गुरु प्रताप सो, सदगुरु की कृपा से गए आप, आपके करने से नहीं गए। तो अभिमान मत कर लेना कि मेरे करने से मैं जा रहा हूँ। आपकी करने का तो इसमें केवल सहयोग है, लेकिन कृपा तो सदगुरु की है, तब जा पा रहे। दसिया गुरु प्रताप सु सायब सन्मुख होय हम बल सो सुखी राम कहे बारी खुली न कोय जिन पल में खिड़की खुली तब ऐसी विध होय सात मुख सुखी राम कहे हंसो शुद्ध न कोय। जिस पल में खिड़की खुली तब ऐसी विध बनी, ऐसी रीत बनी, ऐसी स्थिति बनी कि सातों ही सुर ठंडे हो गए, शीतल हो गए, उनकी सुध ही नहीं रही, वो अपना भोग ही नहीं मांग रहे। सातों इंद्रियां, दो आँख, दो कान, दो नाक, एक मुंह, इनको किसी को जो है अपनी सुध नहीं, अपने आहार लेने की इच्छा नहीं। इनको सुध होती है तभी आहार लेती है, और इनका राजा मन इन्हें आदेश देता है तभी आहार लेती है। तो महाराज फरमाने की जब खिड़की खुल जाती है तब इनकी सारी सुध समाप्त हो जाती है। ये इनको इतना आनंद आता है कि ये सब भजन करने में लग जाते हैं, भजन का आनंद प्राप्त करने में लग जाते हैं। आगे पीछे मध्य में एक नदरसी मोय बारी खुली जिन भार में ऐसी या विध होय। बारी जिस समय खुलती है तब आगे पीछे और मध्य की कुछ भी नहीं सूझती, बस वो आनंद उस समय बारी का इतना ज़बरदस्त होता है कि सब कुछ भूल जाता है, पीछे का भी भूल जाता है, आगे की चिंता भी भूल जाता है, और वर्तमान में अपना जीव भाव भी भूल जाता है। मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ वजूद है, सब कुछ भूल जाता है। आगे पीछे मध्य में एक नदरसी मोय बारी खुली जिन भार में ऐसी या विध होय। ऐसी रीत बनती है कि जीव अपना आपा, अपना अहंकार, अपना अभिमान, अपनी विशेषता, अपने पद, अपनी पदवी, त्रिलोकी के जितने भी चीज़ें हैं सब भूल जाए, कुछ नहीं रहती उसके साथ। और आगे क्या फरमा रहे? रटना था कि त्रिकुटी भंवर गुफा के घाट बारी लग सुखी राम कहे धुन चाली सुध बाट। त्रिकुटी के अंदर इतने चेन चमत्कार दिखाई देते, त्रिकुटी के अंदर इतने सुख आते, तो साधक उन सुखों को लेने में लग जाता, उनको देखने में लग जाता। इतने तमाशे हैं त्रिकुटी में, आश्चर्य की बातें। तो जो उनकी सुरता है, निरता है, वो सुखों को लेने में लग जाती। तो महाराज समझ है कि ये स्वभाव है ऐसा
कि कोई चीज हो रही है तो उसको देखें, मनुष्य का स्वभाव, तो स्वभाववश देखने लग जाता। लेकिन महाराज कह रहे हैं मत मानो सुरलोक की जे जन मेरा होय। आगे सुख दुख सूंडे को मति आराधो अंक दोय। ये रटना तो थकने लगेगी। क्यों थकने लगेगी? क्योंकि चित्त की वृत्ति सुरता निरता त्रिकुटी के अंदर सुख आ रहे, उन सुखों को लेने में लग जाती। जब चेता उधर लग गया, सुरता उधर लग गई, निरता उधर लग गई, तो उस समय रटना रुक जाती। लेकिन महाराज क्या कह रहे? मत मानो सुरलोक की जे जन मेरा होय। सुख दुख सो डह को, सुख भी आ रहा है यहाँ पे, तो उससे भी डहको मती और क्या करो? आराधो अंक दो अंक की आराधना करते रहो। रटना थकती है तो थकने दो, लेकिन वापस चालू कर दो। क्या कह रहे हैं महाराज? फिर से वापस चालू कर। रटना था कि त्रिकुटी भंवर गुफा के घाट। भंवर गुफा के घाट में भी बहुत सुख है, लील विलास है। त्रिकुटी का जो एरिया भंवर गुफा तक है, वहाँ तक बहुत सुख लील विलास है। उस सुख लील विलास के अंदर रटना ठहर जाती है, सुख लेने में लग जाती है। तो बारी लग सुख राम के धुन चाली सुध बाट। फिर बारी तक क्या चलता है? फिर धुन चल रही, सुध बाट यानी सीधे रास्ते से, बाट यानी रास्ता, सुध यानी सीधा। बारी तक जो सीधा रास्ता जा रहा है आगे, उसमें धुन जारी, ध्वन्यात्मक शब्द आगे बढ़ रहा है, क्योंकि उस बारी को तो ध्वन्यात्मक शब्द ही खोल सकता है। मुख सिमरण पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाय। वाह बारी सुख राम कहे, कौ कुण खोले आय। केवल केवल ध्वन्यात्मक शब्द, निज नाम सतनाम कुदरत कला नेंचरी, उस बारी को खोल पाने में समर्थ होता है। क्योंकि बारी का रास्ता बड़ा जीना है, सूक्ष्म है। कितना रास्ता बताया बारी का? बारी तिल परवान है, फिर राई उन्मान। अब हंसो सुख राम कहे, अटक रहे हो यहाँ आन। यहाँ आकर अटक रहे, क्योंकि रास्ता बड़ा जीना है, सूक्ष्म। तो उसमें जो सत्सबद है वो उससे भी जीना है, सूक्ष्म। वो सत्सबद उस रास्ते से निकल जाता है, पार हो जाता है, क्योंकि वो सूक्ष्म वेद है। वेद, लवेद, भेद और फिर सूक्ष्म वेद, ये सूक्ष्म चीज है सत्सबद। यही उस सूक्ष्म रास्ते को पार कर पाने में समर्थ होती। इसके बिना वो सूक्ष्म रास्ता, बारी वाला रास्ता पार नहीं होता, उसे निकल नहीं पाते। तो बारी लग सुखराम के धुन चाली सुध बाट, वो धुन ही जाती आगे, ध्वन्यात्मक शब्द ही आगे जाता, वर्णात्मक शब्द आगे नहीं जाता, ध्वन्यात्मक शब्द जाता। तो जिसको ऐसा ध्वन्यात्मक शब्द प्राप्त हुआ है संतों की, सदगुरु की कृपा से, हे भूप निज नाम मुख माई नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्वरूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन माई। जिसके तन में जागृत हो गया सदगुरु की कृपा से, सदगुरु को अपना निजमन सौंपने से सदगुरु का निजमन रीझ गया और निजमन से निजमन पर मेहर हो गई, तो निज नाम जागृत हो गई। इतनी सी विधि है निज नाम जागृत की, इससे ज्यादा विधि है नहीं। तो आगे फिर धुन चाली सुध बाट। त्रिकुटी में मुख तीन सू, हंसो चर्यो न जाय, चारों सो सुख राम कहे, क्यों एक भोजन खाए। त्रिकुटी में मुख तीन सू, एक मुंह और दो आंखें, ये तीन मुंह। हंसो चर्यो न जाए, और चारों सो सुख राम के, क्यों एक भोजन खाए। और चार कौन से? दो नाक और दो कान। अब त्रिकुटी के अंदर जब वो
बारी लाग जाता है तो सबके भोजन आहार छूट जाते। हंसा तो आत्मचेतन तो बारी लांग कर सत्सबद के साथ आगे बढ़ गया। उससे पहले तो ये सब पसर रहे थे, सुख लेने में लगे हुए थे। दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नाक और मुंह, वो सब सुख लेने में लगे हुए थे। लेकिन जब वो बारी को लांग कर आगे चले गए तो ये पीछे रह गए और साधक आगे बढ़ गया। तो अब इनसे सुख लेने की इच्छा, इनसे आहार लेने की इच्छा, इनसे भोजन प्राप्त करने की इच्छा समाप्त हो गई। फिर वो सातों सुरों से क्यों भोजन लेगा, क्यों आहार लेगा? नहीं लेगा, इच्छा ही नहीं रह गई, क्योंकि परम आनंद, भारी आनंद प्राप्त हो गया। तो अब उससे ऐसा आहार लेने में ही नहीं आ रहा, अच्छा ही नहीं लग रहा, सुहा ही नहीं रहा ये आहार। त्रिकुटी के जो आहार है हंसे के, सुख लेने के, वो सुख लेने के आहार अब अच्छे नहीं लगते। क्या किया इसने? सप्तदीप को वास तजे, मिले आद घर माय, तब तन सुखे राम कहे, हंसे कबहु न आए। सप्तद्वीप को वास तजे, मिले आद, जो इस प्रकार से 7 धातु के शरीर से देहाध्यास को छोड़कर, कब छूटेगा देहाध्यास? जब ऐसा भारी आनंद प्राप्त होगा निज नाम का। बिना निज नाम के भारी आनंद के देहाध्यास छूटता नहीं, सातों सुरों के आहार लेने की प्रवृत्ति कम नहीं होती। तो सप्तद्वीप को वास तज, इन सातों सुरों का वास छोड़ देता है, इस 7 धातु के शरीर का वास छोड़ देता है, देहाध्यास छोड़ देता है, देह से सुख लेने की इच्छा, सूक्ष्म शरीर से सुख लेने की इच्छा सब छूट जाती। जो इस प्रकार से जीते जी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीरों से जो प्रकृति के बने हुए, इनसे सुख लेने की इच्छा को जीते जी जिसकी छूट जाती है, उसकी बात महाराज बता रहे कि सप्तद्वीप को वास तजे, मिले आद घर माय। इसका निवास छोड़ देता हूं। यहां निवास करने क्यों आया? सुख लेने के लिए आया। और जो यहाँ के निवास को छोड़कर, यहाँ के सुखों को छोड़कर मिले आदगर में, आदगर में जाकर जो मिल जाता है, 3 लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। तब तन सुखी राम कहे, हंसे कबहु न आए। तब फिर महाराज फरमा रहे कि वो हंसा तन धर कर कभी नहीं आता। अब तक जितना आना था आ गया, अब नहीं आएगा, वापस तन नहीं धरेगा। तो वापस तन नहीं धरेगा, उसी दिन उसके सारे तन के दुख जाएंगे। तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुखराम के भुगते को नर ये है। उस दिन उसके तन के सारे दुख मिट जाएंगे, जिस दिन तन नहीं धरेगा। तब तन सुखी राम के, हंसे कबहु न आए। और जब तक तन में आता रहेगा, तंदर सुखिया कोई नहीं देखा, जो देखा सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात कहत हूँ, सबका किया विवेका होई। शुरू से लगाकर लास्ट तक की बात महाराज बता रहे कि सबका विवेक करके देखो, विचार करके देखो कि जिसने भी तन धरा है उसके साथ कोई ना कोई दुख तो लगा हुआ। तन के साथ सब सुख दुख है, और जब ये तन नहीं धरेगा तब जाके उसके सब सुख दुख मिटेंगे। तो तन नहीं धरने का एक ही उपाय है, सप्तद्वीप को वास तजे, मिले आद घर माय। तब तन सुख राम के, हंसे कबहु न आए। 5 25 हंस का, थाके ये बल पाण।
वहाँ गे सुख राम कहे चारों संग बखान। 5 प्रकृति, 25 इस प्रकृति के गुण, 5 विषय, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, इन सब के बल और प्राण थक जाते, ये सब निर्बल हो जाती। ये पहले सब अपर बल थी, लेकिन महाराज हमारे वो बारी लगने के बाद ये सब निष्प्राण हो जाते, इनमें कुछ जान ही नहीं रह जाती। ये सब अपना भोग आहार नहीं लेती, आहार नहीं लेगी तो जान नहीं रहेगी, आहार लेगी तब तक इनमें जान रहेगी, तो ये आहार लेना ही छोड़ देती। 5 25 हंस का था के ये बल पाण, इनका पाण, इनका बल थक जाता, क्योंकि ये आहार नहीं ले रही। वहां आगे सुख राम कहे चारों संग बखान। इसके आगे 4 संग रहते हैं, ये तो थक जाती है। कौन कौन थक जाती है? 5 विषय, 5 प्रकृति का बना हुआ शरीर, चितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अदम शरीरा, इससे सुख लेने की इच्छा समाप्त हो जाती। शब्द रूप रस गंध स्पर्श की इच्छा समाप्त हो जाती, और इस 5 प्रकृति के 25 गुणों से सुख की इच्छा भी समाप्त हो जाती। फिर आगे 4 रहते हैं। क्या 4 रहते हैं? चित्त चेतन निज मन रे निरत खुले सतनैण, तब दर सब दर से सुखी राम कहे बोल सके नहीं बैण। चित्त रहता है, चेता लगा रहता है, चेतन रहता है, आत्म चेतन, निजमन रहता है और निरता रहती है, और ये दिव्य नयन ब्रह्म नयन खुल जाता है। दिव्य नयन ब्रह्म नयनों से सब कुछ दरसने लगता है। सब दर से सुख राम के, सब कुछ देख रहा है इंसान, लेकिन बोल सके नहीं बैण। वचनातीत आनंद प्राप्त कर रहा है, अनिर्वचनीय आनंद प्राप्त कर रहा है, जो वचनों में कहकर बताया नहीं जा सकता। तो क्या बोलेगा वो, क्या कहेगा? गूंगा जैसे गुड़ खा ले, फिर उससे पूछो कि गुड़ कैसा था, क्या कहेगा? बोल नहीं सकता, मुस्कुरा देगा, बहुत अच्छा है। इस प्रकार से साधक अनिर्वचनीय आनंद को प्राप्त करके आनंदित रहता है, उल्लासित रहता है, मुदित रहता है, प्रसन्न रहता है। भंवर गुफा आसन रहे तहाँ गुंज धुन होय, दर से सब सुखी राम कहे गिगन तमाशो मोय। अब साधक की स्थिति कहाँ तक की हो गई? भंवर गुफा से ऊपर की स्थिति हो गई। भंवर गुफा आसन रहे तहाँ गुंज धुन होय, वहाँ पर गुंजार हो रही। नाद की ध्वनि तो नाभि से आरंभ हो गई थी, अनंत नाद की ध्वनि त्रिकुटी से आरंभ हो गई थी, फिर जिंग ध्वनि और फिर सोहंग ध्वनि, और उसके बाद भंवर गुफा के बाद अगम की ध्वनि। ये दोनों ध्वनियाँ बीच में भंवर गुफा तक। भंवर गुफा आसन रहे जहाँ गुंज धुन होय, दर से सब सुख राम कहे गिगन तमाशो मोय। ऐसा गिगन मंडल में आश्चर्य की चीज गुंजार अनुभव में आ रही। भंवर गुफा को छांड के उड़े हंस 3 बार, 3 लोक सुख राम कहे खाली भया विचार। जिस समय वो भंवर गुफा को छोड़कर हंसा चला जाता आगे, उस समय महाराज हमारे ये पूरी त्रिलोकी, उसकी खंड पिंड ब्रह्मांड खाली हो जाती। शब्द ब्रह्म भंवर गुफा को छोड़कर लंघकर आगे बढ़ जाता,
उसके साथ आत्म चैतन्य जाता शब्द ब्रह्म के साथ, और फिर इस त्रिलोकी से, 3 लोकों से, खंड पिंड ब्रह्मांड से सुख लेने की इच्छा खाली हो जाती, रीता हो जाता, यहाँ से कुछ नहीं लेता, कुछ भी बाकी यहाँ से सुख लेना नहीं रहता, पूरी त्रिलोकी खाली हो जाती उसके लिए, 3 लोकों के सुखों से उदास हो जाता। निरअंश को निज हंस है, फिर जीर्ण सु जीर्ण, बाजा सुन सुखी राम कहे, था कि अनहद बीण। निरंश को निज हंस, ये हंस जो है परमात्मा तत्व से बना हो, परमात्मा की जाति और इस हंस की जाति एक ही, और ये शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये सब प्रकृति के बने, ये सब माया के बने, और ये आत्म चेतन जो है ब्रह्म का बना हुआ है। तो निरअंश को निज हंस है, फिर जीने सू ही जीण, ये तो एकदम सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसकी गति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, इसे चरम चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। भाजा सुन सुखी राम कहे, था कि अनहद बीन। और वो सूक्ष्म निज नाम है, सूक्ष्म ही आत्मचेतन, दोनों ही सूक्ष्म। जब आत्मचेतन निज नाम के जागृत होने से आगे से आगे की धुनी जो खुलती जाती है, वो सुनता है तो उसकी पहले की धुन थक जाती है और आगे की धुन चालू हो जाती है। पहले नाद आरंभ होती है नाभि से, फिर अनद नाद त्रिकुटी से, फिर जिंग धुन। तो महाराज हमारे हैं कि अनद जब चालू हो जाती तब नाद को छिपा देती, जिंग जब चालू हो जाती तो अनद को छिपा देती, आगे से आगे की धुनी खुलती जाती। ताड़ा ताक सबदी खोले और रंकार धुन आगों बोले, आगे से आगे की धुनी खुलती जाती। तो बाजा सुन सुखी राम कहे, था कि अनहद बीण। अब क्या होता है, स्थिति देखो साधक की। पवन थो तो बहत है, हंसे का स्थूल, जागे बिन सुखी राम कहे, गोरस गर गर मूल। अब महाराज फरमाने कि उसका शरीर कैसा हो गया, स्थूल शरीर का महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। अब केवल उसमें श्वासें चल रही है, केवल उसमें प्राण विराजमान है, श्वासें चल रही है, बाकी अब उसको उस शरीर से कुछ सुख लेने की इच्छा नहीं रह गई। पवन थो तो बहत, खाली बह रहा है बस पवन, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। समाधि की अवस्था है, श्वासें चल रही है, हल्की हल्की श्वास आ रही है, हल्की हल्की श्वास जा रही है, और साधक आनंद के अंदर मगन है, उसे भान भी नहीं है श्वासों का। पवन थो तो बहत है, हंसे का स्थूल, जहां गी बिन सुख राम कहे, गोरस गर गर मूल। अब क्या रह गया उसके शरीर में, गोरस। गोरस किसे कहते हैं? छाछ। सभी स्थान पर अब छाछ रह गई। अब इसको दही था पहले, ये दही को मथा सांस उसास में खूब, और मथ करके उसमें से मक्खन निकाल लिया, और मक्खन निकाल कर ता तपाकर उसको घी बना दी। अब वो घी तो ऊपर पहुंच गया गगन मंडल में, भंवर गुफा को छांट कर,
जो सत्शब्द है उसका आनंद, उसकी खुशबू, उसकी परमल सुगंधित सुबास आत्मचेतन ले रहा है ऊपर। अब नीचे क्या रह गई? छाछ। ये स्थिति हो गई शरीर की। अब शरीर से सुख लेने की कोई इच्छा नहीं रह गई, खाली हो गया एकदम, रीता हो गया एकदम। और वो घी का आनंद आत्मचेतन ले रहा ऊपर। अब नीचे तो ये संसार उसके लिए छाछ के समान हो गया। संसार के सारे व्यवहार उसके लिए छाछ के समान हो गए, जिसमें कोई सार नहीं रह गया। सार तो वो प्राप्त कर लिए हरि के भजन को करके। निज नाम का आनंद साधक आत्मचेतन अपने निरंजन निराकार पद में ले रहा। वो सार चीज, वो मक्खन, वो घी शुद्ध परमल, वो उसमें से छांट कर निकाल लिया। अब ये शरीर तो पवन थो तो बहत है हंसे का स्थूल, जागी बिन सुख राम कहे गोरस गर गर मूल। अब गोरस ही रह गया, छाछ ही रह गई, पानी रह गया बस केवल। अब इसमें कोई आसक्ति नहीं सुख लेने की, सारी आसक्ति छोड़ दी। अब खाली घी का आनंद लेते रहते हैं, घी का ही अनुभव करते रहते हैं। अब जिसे ऐसे घी का आनंद प्राप्त आ जाए तो क्या वो छाछ और पानी पिएगा? शरीर संसार के सुखों में जाएगा? जाने की इच्छा ही नहीं है, जिसे ऐसा घी का भारी आनंद प्राप्त हो रहा है। और ये निकाला कैसे? महाराज के दही बिलोहर काडियो न्यारो कियो हलाय, पावन सो सुख राम कहे यूं हंस बिछड़िया माय। इस प्रकार से ये हंस जो है अंदर अंदर ही इन सब आसक्तियों से, सुख लेने की इच्छाओं से बिछड़ गया, न्यारा हो गया। और ये सुख लेने की इच्छा थी इसीलिए आ रहा था। अब ये सुख लेने की इच्छा जब बिछड़ जाएगी देह से, देहाध्यास जब छूट जाएगा, तब वापस देह धर कर नहीं आएगा। पिछम दिशा को पलटिया तब माखन जू होय, क्यों गोरस को भेल है लेवाल है नहीं कोई। महाराज हमारे शंखनाल से जब वो बंकनाल में आ गया, तब समझो कि उसका जो है माखन जितना काम तो हो गया, बलोने का काम तो पूरब दिशा में हो गया दही को। और शंखनाल से बंकनाल में आया तब मक्खन हो गया। लेकिन महाराज कह रहे मक्खन के अंदर भी छाछ का रेवा रहता है, यानी माया का भेल रहता है। और मक्खन को कुछ दिन पड़ा रख दो तो बदबू आने लग जाती है इसमें, लेकिन घी में से नहीं आती, क्योंकि उसमें छाछ का भेल नहीं, माया का भेल नहीं। तो महाराज फरमा रहे पीछम दिशा को पलटिया तब माखन जू होय, क्यों ही गोरस को भेल है लेवा लहे नहीं कोई। अब महाराज फरमा रहे कि माखन क्यों ही गोरस को भेल है लेवा लहे नहीं कोई। फिर जब आगे जब ता तपा के एकदम शुद्ध हो जाता है, भंवर गुफा को छोड़ देता है, तब उसमें माया का भेड़ बिल्कुल भी नहीं रहता। और तब उसके अंदर फिर वो बदबू नहीं मारता। संता देख्याई चेरज भारी, वो संता देख्याई चेरज भारी, अमर लोक में संत विराजे, महासुरत लिवे मारी। अमर लोक में संत विराजे, महासुरत लिवे मारी। वो संता देख्याई चेरज भारी, वो संता देख्याई चेरज भारी। पाडर पीठ चढ़िया
आकाशा है कुदरत लिवे धारा फाड़र पीठ चढ़िया आकाशा है कुदरत लिवे धारा अष्टांग योग्य सांख्य नहीं पवना ऐसा खेल हमारा अष्टांग योग सांख्य नहीं पवना ऐसा खेल हमारा वो संता देख्याई चिरज बारी वो देख्याई चिरज भारी उलटर गंग चढ़ी गिरनारा छूटी से सरदारा उलटर गंग चढ़ी गिरनारा छूटी से सरदारा करणी सकल ज्ञान कर देखा सत सबद तो न्यारा करणी सकल ज्ञान कर देखा सत सबद तो न्यारा संता देख्याई चिरज भारी वो चिरज भारी बादल बीज बिना इंद्र गाजे तीन लोक के माही बादल बीज बिना इंद्र गाजे तीन लोक के माही खट सुन राग छति सुन न्यारी अखंड खंडे कचुनाई खट सुन राग छति सुन न्यारी अखंड खंडे कचुनाई वो संता देख्याई चिरज भारी वो चिरज भारी सता समाध लगी घट मेरे त्रिकोटि संगम होई सता समाध लगी घट मेरे त्रिकोटि संगम होई इडा पिंगला सुख मन नाड़ी रमे संग मिल दोई इडा पिंगला सुख मन नाड़ी रमे संग मिल दोई वो संता देख्याई चिरज भारी वो संता देख्याई चिरज भारी कै सुख राम सबद जोरावर पाया सुपत आवे कह सुख राम सबद जोरावर पाया सुपत आवे बिन पाया नर कहो बो तेरा दिल का भरम न जावे बिन पाया नर कहो बहु तेरा
दिल का भरम न जावे वो संता देखा चरज भारी वो देखा चरज भारी अमर लोक में संत विराजे वहाँ सुरत लिव मारी अमर लोक में संत विराजे वहाँ सुरत लिव मारी वो संतो देखा चरज भारी वो संतो देखा चरज भारी बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससरु भगवान में धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा